हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका आंसर भी उतने ही जल्दी और आसानी से समझ आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस आपने बनाया है ग्लास के साथ, ठीक है। वो एंटायरली क्लोज्ड है। उसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो आपकी 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रहने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आपसे ग्लास का एरिया पूछा है। उसके बाद क्योंकि जो आपने ये स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया है, जब इसकी ग्लास प्लेट्स को आपने जोड़ा होगा तो उसके लिए आपने टेप यूज़ की है। तो ये भी बताना है कि उसके 12 एजेस को जोड़ने के लिए कितनी टेप की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो एक क्यूबॉइड बना देते हैं, बिकॉज जो इन्होंने डायमेंशंस दी हैं वो एक क्यूबॉइड की है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन हमें तो अपनी डायमेंशंस से मतलब है, काम चल जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट कितनी है 25, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ भी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको याद हो चुका होगा। तो अब जस्ट स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले आप उसकी डायमेंशंस के बारे में बताएं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, ओके, क्योंकि जो आप ग्रीन हाउस बना रहे हो उसकी कोई ना कोई लेंथ है जो कि कितनी है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ या विड्थ भी बोल सकते हो, वो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है, हाइट। तो हाइट कितनी रहने वाली है, h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ग्लास। तो यहां पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ग्लास। बिल्कुल आसानी से और छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है 30, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 25 और देन दोबारा 25 और हाइट कितना है 25 प्लस हाइट की वैल्यू 25 और लेंथ की वैल्यू 30। अब इसे सोल्व करेंगे, 2 तो बाहर रहने वाला है अभी, 30 इंटू 25 750 प्लस 625 प्लस 750, ठीक है। जब आप ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर्स को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद 2125 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम अपने सेकंड पार्ट की बात करें, देखो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। इसमें आपसे पूछा गया है आपका क्यूबॉइड, जैसे कि आपको सामने क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे टेप से बनाना है, टेप लगानी है इसके हर कॉर्नर पे, ठीक है। तो कितनी टेप आप यूज करने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, जितने इसके एज होंगे उतनी ही टेप लगेगी। जहाँ पे आपको ये येलो लाइंस दिखाई दे रही है ना, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये टेप है, और जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है वो है कि आपका ग्लास है। तो देखो टेप कितनी लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये पीछे की तरफ 12, 12 एज है इसके, और 12 एजेस पर क्या लगी है, टेप्स। और ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पे मैं सर्कल बनाने वाला हूँ, एक सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड फोर्थ सर्कल, ये सारे क्या हैं,
4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ये सारी ब्रेथ का काम कर रही है, 4 ब्रेथ्स है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसके पास 4 ब्रेथ के साथ साथ 4 लेंथ भी होंगी और 4 हाइट्स भी होंगी। तो इन्हीं 4 डायमेंशंस जो 12 डायमेंशंस बनती हैं, इन पर क्या लगेंगी? टेप्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अब लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप required to make the greenhouse। ओके, ग्रीन हाउस बनाने के लिए टेप कितनी चाहिए? तो 4 टाइम्स क्या चाहिए? ब्रेड्थ, 4 टाइम्स क्या चाहिए? लेंथ, और 4 टाइम्स क्या चाहिए? हाइट। ठीक है, अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस हाइट। आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकी वैल्यूज़ लिखना शुरू करो तो अगर ये इसकी वैल्यूज़ रहने वाली हैं, ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 25 प्लस 25 50 प्लस 30 80, दैट मीन्स 320 सेंटीमीटर। अब देखो, ऊपर था एरिया, दैट्स वाई हमने क्या लगाया था? सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है आपके पास? सिर्फ लेंथ है, एक डायमेंशन है, इसलिए हमने क्या लगाया है? सेंटीमीटर। और ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप ये जो आपका क्वेश्चन था आपको आसानी से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथी ज़रूर लग सकता है, लेकिन इतना लेंथी ये है नहीं। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है कि कोई स्वीट शॉप वाला है, उसे 2 डिफरेंट साइज़ के स्वीट बॉक्स चाहिए जिसमें वो स्वीट्स पैक करेगा। एक स्वीट बॉक्स की जो डायमेंशन है वो है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और जो दूसरा छोटे वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, और उसके साथ साथ बिकॉज देखो कंप्लीटली जो आपके स्वीट बॉक्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, उसमें क्या होता है? ओवरलैप के लिए थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है कार्डबोर्ड को। तो वो कितना एरिया बताया उसने? 5% एक्स्ट्रा बताया है जो ओवरलैप करने के लिए चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि 4 ओनली ₹4 फॉर द 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड के लिए ₹4 कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर इस तरीके के 250 बॉक्सेस चाहिए, वो भी ईच टाइप, यानी कि आपको बड़े बॉक्स भी 250 चाहिए और छोटे बॉक्स भी 250 बॉक्स चाहिए, तो कितना आपको कॉस्ट देना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स, और देन उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंबल्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा बिगर बॉक्स है उसके लिए कैपिटल यूज़ करूँगा और जो स्मॉलर बॉक्स है उसके लिए सिंबल्स स्मॉल लेटर में यूज़ करने वाला हूँ। तो एल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी रहने वाली है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 बिगर बॉक्स, फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ये क्या रहने वाला है? आपका फॉर्मूला रहने वाला है। अब इसकी मैं क्या रखूँगा यहाँ पे? वैल्यूज़ प्लॉट कर दूंगा। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 25 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू 20 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 20, हाइट की वैल्यू 5 प्लस लेंथ की वैल्यू 25 एंड हाइट की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 50, यानी कि 500 प्लस 100 प्लस 125। जब आप ब्रैकेट के अंदर सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 500 प्लस 600 प्लस 725, 725। दैट मीन्स इन टोटल अगर आप इसे
मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, आपके वन बिगर बॉक्स का एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आल्सो सेम टू सेम डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ठीक है, स्मॉलर बॉक्स। तो यहाँ पे स्मॉल एल दूंगा मैं इसकी लेंथ के लिए 15 सेंटीमीटर, स्मॉल बी यानी कि ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एच विच इज हाइट ऑफ द स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स is equal to 2 times of length and breadth and height and length, ठीक है। तो वैल्यूज जब प्लॉट करोगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, स्मॉल लेंथ कितनी है यहाँ पे 15, ब्रेथ कितनी है 12 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 12 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी कि हाइट की वैल्यू 5 और लेंथ की वैल्यू कितनी है आपकी 15। अगर मैं इसे ध्यान से कैलकुलेट करूंगा तो 15 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा 180 प्लस 12 को 5 से करोगे तो 60 और 15 को 5 से करोगे तो 75। एट द एंड अगर आप इस पूरी ब्रैकेट को ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240, ठीक है, सॉरी हाँ 240 और 75 को ऐड करोगे तो 315। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ को हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका बिगर बॉक्स का है एरिया, ओनली वन बिगर बॉक्स, और 630 क्या है आपके स्मॉलर बॉक्स का एरिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात कर लेते हैं इसकी जो इन्होंने हमसे पूछा है। इन्होंने हमसे पूछा था कि टोटल कॉस्ट क्या लगेगी, लेकिन टोटल कॉस्ट के लिए तो अभी टोटल एरिया भी आना जरूरी है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, और टोटल एरिया के लिए हमें क्या चाहिए 250 ईच। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 250 ईच काइंड ऑफ स्वीट बॉक्स। वो कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है 250 हमारा मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बिगर बॉक्स के साथ, बिगर बॉक्स प्लस स्मॉलर बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो 250 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ 1450 प्लस 2, उसके बाद कितना है स्मॉलर बॉक्स का 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 520000। ओके 5200 एंड 00। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमारी वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ 250 ईच काइंड ऑफ स्वीट बॉक्स। लेकिन अभी तो ये कौन सा एरिया है, सिर्फ प्रॉपर एरिया। अभी हमें क्या चाहिए 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए, आल्सो 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड। तो 5% कैसे निकालोगे 5/10 नहीं 5/100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, और उससे 5 जो है आपका 520000 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा 5% जो एक्स्ट्रा यूज होने वाला है वो आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, और सॉल्व करने के बाद जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 26,000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक आपका एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का एरिया है,
तो यानी कि आपको अब टोटल एरिया कितना चाहिए कार्डबोर्ड का, एक तो ये आपके पास है, ठीक है, 5,20,000 और एक ये है 26,000, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर स्वीट बॉक्स इज इक्वल टू 520000 प्लस 26,000, ठीक है। और जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जितना आपको कार्डबोर्ड चाहिए अपना स्वीट बॉक्स बनाने के लिए। अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ अब देखो कार्डबोर्ड उन्होंने कहा था 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, कॉस्ट ऑफ 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू ₹4 रुपीज लगे थे। तो जो हमारे पास कॉस्ट होगी अपने टोटल एरिया की, टोटल कितना है 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, तो इसके लिए कितना हमें कॉस्ट चाहिए होगा। तो सिंपल सी बात है, जस्ट हम क्या करेंगे 5,46,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। डिवाइड क्यों किया, बिकॉज जो ₹4 है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था, वो क्या था आपका 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था। दैट्स वाई हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 की जो 3 जीरोज है वो तो कैंसिल हो जाएंगी और जो बाकी बचेगा उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर कितना आया, ₹2,184। जो आप 546 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹2,184 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई थी, तो सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों ही बॉक्सेस का सरफेस एरिया निकाला। जो बिगर का आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और छोटे बॉक्स का 630 आया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ईच काइंड के 250 बॉक्सेस चाहिए थे, ठीक है, 250 बॉक्स चाहिए थे, इसीलिए हमने 250 को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ। अब मैंने इसको एक तरीके से कॉमन लेके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 250 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1450 प्लस 630 के साथ, यानी कि 250 एक तरीके से मैंने बड़े बॉक्स भी ले लिए और स्मॉलर बॉक्सेस भी ले लिए, और जो हमारा एरिया आया वो एक प्रॉपर एरिया आया। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या गिवन था, 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए, दैट्स वाई 5% एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई किया गया और जो एरिया निकल कर आया उसको प्लस किया। देन हमें कॉस्ट चाहिए थी, हमने कॉस्ट निकाल ली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आपको 90% तो समझ आ ही गया होगा, बिकॉज 100% तो मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो आपको क्वेश्चन पूरा 100% भी समझ आ जाएगा। और एक रफ नोटबुक लेकर बैठिए, तब जब भी आप क्वेश्चन समझते हो तो रफ नोटबुक अपने साथ रखें ताकि आप साथ के साथ नोट करते रहें और थोड़ा थोड़ा आपको समझ भी आता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।